हंसा दिल जे लगा कर बड़ी भूल भाग लियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भाग लियो। हंसा दिल जे लगा कर बड़ी भूल भाग लियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भाग लियो। हमर दिल हमर जान अहीं छी परान, झूठो के कहै छली, दिल में रही कबर का अहाँ दिल में घाव केली। जानू हमर जानू। टॉयलेट में जा के रो रहे थे। बाहर में सब कंपनी जो भी काम कर रहा था ना, सब हंस रहा था। क्यों रो रहे थे? ऐसा इंजीनियर जिसके पास जाने से डर लगेगा। उसका जो है सो भी 8 लाख रुपया पड़ता है। स्टेशन जब आ गए ना तो वो पीछे से कंधा पे हाथ रख दिया, ऐसे 10-12 रुपया बचा था। तो उसमें जो है सो 2-2 गोलगप्पे खाए 3 आदमी। 2-2 गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पा वाला सभी हंस रहा था कि कैसा आदमी है। तो एक ही गिलास 2-2 गोलगप्पा खाए। पता था ये फ्यूचर में है। 2-2 गोलगप्पा खाए और एक-एक गिलास भर पेट पानी पी लिया। हाँ, पानी पीने के चलते गोलगप्पा खाए। बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिन देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैथिली सुप्रसिद्ध गायक संदीप सुमन जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार संदीप सुमन जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार, और जितने हमारे मिथिलावासी सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, और आपके चैनल से जितने भी हमारे चाहने वाले आपके चाहने वाले देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। संदीप जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने जर्नी यानी जीवन काल हमारे साथ और आपके ऑडियंस यानी हमारी ऑडियंस के साथ साझा करें विस्तार से। मेरा जीवन काल कैसे क्या यहाँ तक स्कूल से शुरुआत करें जी। तो सबसे पहले हम मेरा ये जो अभी इस लाइन में अभी हम हैं, जिस मुकाम पे अभी हम हैं, जहाँ पे हैं, वो सबसे पहले मेरा शुरुआत स्कूल टाइम से है। स्कूल सब में हम गाते रहते थे पहले, ऐसे मतलब एक रोज़ सर बोला गाने के लिए, हम लोग प्रैक्टिस अंतर्राष्ट्रीय वगैरह में, मतलब ऐसे ही शनिवार के रोज। पहले हम लोग जो है ना सो बच्चे थे ना, तो सब आदमी सब गाता रहता था, तो हम भी गाते थे। तो गाते गाते थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान दे दिया हम इस पे, सिंगिंग पे बहुत गाते थे, पढ़ने से ज़्यादा गाने पे ध्यान देते थे। तो अच्छा लगा, तो एक रोज़ स्कूल सब में ऐसे शनिवार के रोज़ उठाया गाने के लिए, तो गाए, तो अच्छा मतलब गा दिए, तो सबको अच्छा लगा। तो उसी टाइम से गाते गाते सब बोल रहा था कि मतलब जो है सो आप गाना निकालिए। तो पहले उस समय आवाज में दम है, हाँ आप गाना निकालिए, अच्छा गा रहे हैं। तो उस समय जो है सो उम्र क्या रही होगी उस समय आपकी? 5मा-6ठा में थे। तो बहुत कम रही यही 11-12 साल 13 साल, तो उस टाइम का बात है। तो उस समय किसी को नहीं ना पता था, इधर स्टूडियो गाना निकालने वाला सब नहीं ना था कहीं पे। तो सबको बोलते थे ऐसे ही कि हाँ निकालेंगे, पता तो था कुछ नहीं। तो ऐसे ही एक रोज़ पढ़ते गए, गाते गए, 9वीं 10वीं किए, उसके बाद घर पे थे इंटर में। तो मेरे ही क्लास का एक सीनियर था अभिमन्यु टाइगर, जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन हमसे वो एक क्लास सीनियर था। तो उस समय उसके पास जो है ना, 5वीं या 6ठी में जब वो पढ़ता था, 7वीं में, तो उसके पास कैमरा वाला मोबाइल था। तो उस समय मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ था नेट से, तो उसको पता था कि स्टूडियो ऐसे होता है, ये होता है, गाना होता है, वो होता है, फेसबुक सब पे आता रहता है ना, तो उसको पता था सब बात। तो एक रोज़ हमको कॉल किया कि ऐसा बात है, जो हम गाना लिखते हैं, आप चलिए मेरे साथ गाने के लिए, जो भी खर्चा होगा जो भी होगा हम करेंगे, आपका कुछ नहीं लगेगा। तो हम सोचे कि ठीक है, शाम के टाइम में कॉल किया, हम सोचे ठीक है चलिए चलते हैं। तो फिर जो है सो टाइम बना हम लोगों का, छठ का टाइम था 2016 में, नवंबर में, 14-15 नवंबर को, ऐसे ही कुछ याद नहीं है, बहुत पहले की बात है ना। तो कॉल बोला, तो घर पे आया, मेरे घर पे, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ पे अभी स्टूडियो है ना, वहाँ से 1 किलोमीटर है, पथलगाढ़ा, ये दोनबारी है, ये उसी का घर है जहाँ पे स्टूडियो है। अच्छा ऐसा है, सही है। तो घर पे गया तो गाना उना दिया लिख करके, घर पे पापा जी को भी बोले, तो बोला ठीक है, बोला दरभंगा जाएंगे,
हाँ, दरभंगा का नाम बोला कि मेरा उस गार्जियन समय दरभंगा में शायद स्टूडियो थे, जयश्री के वो क्या जयश्री हाँ, कैसेट हाँ, नाम से वही। काफी पॉपुलर हुआ करते थे उस हाँ, समय। हाँ, तो वो था, तो बोला दरभंगा जाने के लिए, मतलब दिल्ली का नाम बोलते तो नहीं जाने देते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, छुपा करके। हाँ, दरभंगा का नाम बोला तो गाना लिख करके दिया, तो हम लोग प्रैक्टिस किए, रियाज किए। तो कोई आदमी हमको बोला कि ऐसा सब बात है, ऐसे ये काम सब नहीं करो, ये काम सब खराब होता है, ऐसे ऐसे छोटी हाँ, जाति पहले ऐसा पहले धारणा हाँ था। छोट जाति सब करता है, ये करता है वो करता है, तो हम छोट जाति क्या, ये कलाकारी लाइन है, ये सब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो कोई आदमी बोला तो हम रात में क्या किए, सब गीत जो लिखा हुआ था ना सब पन्ना उन्ना फाड़ दिए। उसका बात दिमाग में लग गया, हम सोचे नहीं सही बात होता है कई बार आप आगे बढ़ रहे होते तो कोई टोंट मार दे तो वो दिमाग में जाके दिल तक चला जाता है। तो वो बोला कि नहीं कीजिए ऐसा काम, तो हम रात में पन्ना उन्ना फाड़ दिए। गीत बड़े लिखा बुजुर्ग हुआ। रहे होंगे शायद। हमसे सीनियर था, भाई जी अच्छा था। अच्छा सही। तो सुबह में जब वो कॉल किया ना हमको, जिस वक्त जाने का टाइम था सुबह में, तो उसी रात में फाड़ दिए हम। तो सुबह में कॉल किया कि चलो तुम उसका नंबर जो है अभिमन्यु टाइगर जी का, जो उसको हम आदर्श मानते हैं, मेरा आदर्श है, गुरु मानते हैं, उसका नंबर हम ब्लॉक कर दिए। उसका नंबर ब्लॉक कर दिए, सोचे नहीं जाएंगे। रात में उसका बात मेरे दिमाग में लग गया था, तो बहुत कॉल किया, हम नंबर ब्लॉक कर दिए। घर पे पहुंच गया फिर पापा के पास कि जाने दीजिए इनको, दरभंगा ही जाएंगे, एक ही दिन का काम है। तो बोला ठीक है। तो हम भी बोले चलिए ठीक है। जब जयनगर गए तो टिकट कटाए दिल्ली का। अच्छा, आप पैसा वगैरह लेके साथ में गए थे क्या? तो कुछ मुछ 1000-1500 रुपया। अच्छा। हाँ, 1000-1500 रुपया लेके गए थे। बोला था नहीं लगेगा पैसा। तो गए वहाँ पे, दिल्ली गए तो वहाँ पे जो है सो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी है। 2016 से लगे हुए हैं, बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कत हुआ, हम मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा दिन देखे हैं। तो वहाँ पे गए ना, तो एक बात बता देते हैं, छोटा सा दुख की बात है। नहीं बिल्कुल। वहाँ पे गए तो टिकट में ट्रेन में खाते हम लोग का पैसा समाप्त हो गया, पैसा बचा नहीं किसी के पास। कितने जन थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। हाँ, तो हम लोग जो है ना स्टूडियो खोज रहे थे। ये स्टूडियो सोनेट ऐसे कुछ था, और स्टूडियो था रिया फिल्म्स, उसमें गए थे। और किसी के माध्यम से मतलब सोनेट में गए थे, सोनेट वाला कंपनी था, उसी से संपर्क हुआ था, वही बोला था आपको हम स्टूडियो ले जाएंगे। तो उनको कॉल कर रहे थे तो उनका कॉल ही नहीं लग रहा था। वो सब दिल्ली में, सो कंपनी वाले सब जो है ना भर रात शूटिंग करता है, काम करता है, तो 12-1 बजे 2 बजे सो और अभी तो लोकेशन पे आ जाते, पहले ऐसा सीन नहीं था। नहीं था, छोटा मोबाइल था कीपैड वाला सबके पास। तो कॉल किए उनको, तो भर दिन अशोक नगर स्टेशन से, न्यू दिल्ली से अशोक नगर जाते आते जाते सब पैसा सब समाप्त। फिर मेट्रो स्टेशन से उसके रूम तक पता नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे। मेट्रो भी आपके लिए नया होगा? हाँ, नया था, सब कुछ देखे नहीं थे कभी। तो हम लोग ऐसे ही मतलब जा रहे थे कि रास्ते में अगर मिल जाएगा, इतना बड़ा शहर में कौन मिलेगा। ऐसे जा रहे थे, आ रहे थे, तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। तो पैसा भी नहीं था, तो केला खाए हम लोग, जो पैसा था 15-20 रुपये 25 रुपये, केला किन के खाए 2-2। उसके बाद प्यास भी बहुत जोर से लगा था। किन्हीं के रूम में आपको नहीं जाना था, डायरेक्ट स्टूडियो ही जाना था? नहीं जाना था, वहाँ पे जो जिससे संपर्क हुआ था वो बोला था आपको लेके जाएंगे हम स्टूडियो। अच्छा। हाँ, तो उनसे जो है सो संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनका मोबाइल था स्विच ऑफ। तब जो है सो प्यास लग गया हम लोगों को। बैग कंधे पे लेके, मतलब ज्यादा वजन था, 10-15 किलो वो भी रहा होगा। सबका कपड़ा था, उसी में सब सामान, सब कॉपी था। तो कंधा दुखने लगा, तो प्यास लग गया सबको। तो बोला प्यास, अब पानी कहाँ पियेंगे। तो उधर तो बिना पैसे का कुछ थोड़ी ना मिलता है, फिर पानी 10-12 रुपया बचा था। तो उसमें जो है सो 2-2 गोलगप्पे खाए 3 आदमी। 2-2 गोलगप्पे खाए, तो गोलगप्पा वाला सभी हंस रहा था कि कैसा आदमी है। तो एक गिलास 2-2 गोलगप्पा क्या खाए। पता था ये फ्यूचर में है। 2-2 गोलगप्पा खाए और एक गिलास भर पेट पानी पी लिए। हाँ, पानी पीने के चलते गोलगप्पा खाए, फिर सब पैसा समाप्त। तब हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, घर जाने के लिए। बोलो चलो चलते हैं, अब नहीं मिला तो चलते हैं। स्टेशन जब आ गए ना, तो वो पीछे से कंधा पे हाथ रख दिया, ऐसे कंधा पे हाथ रख के देखे तो वो था। तो फिर वो अपने रूम पे ले गया। तो फिर रात में खाना वाना खाए ऐसे ही। तब सुबह स्टूडियो गए, तो एक दिन में 7 गाना रिकॉर्डिंग किए थे वहाँ पे। एक दिन में? मतलब पहले एल्बम हुआ करते थे शायद, इस वजह से 7 गाने रिकॉर्ड हुए। 8 गाने का एल्बम हुआ करते थे, तो 7 गाने गाए थे हमने। कितना रुपया लगा होगा उस समय? 3-4 हजार रुपया ऊपर गाने में। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि 6,000 में तो लोग मासिक में काम करते थे उसमें। हाँ। तब वहाँ से गाए, तो फिर उसके बाद घर आए तो हमको जो वहाँ पे जो पैसा वैसा था नहीं, तो वहाँ पे बहुत दुख हमको, मतलब कभी ऐसा दिन देखे नहीं थे, हर दिन भूखे रहना पड़ता था। तो हमको बर्दाश्त नहीं, वहाँ पे हम घर आ गए। भैया को कॉल किए। कितना दिन रहे थे वहाँ पे? 3-4 दिन रहे थे। अच्छा।
तो भैया को कॉल किए तो मेरा भैया जो है बहुत सपोर्ट किया है आज तक। मेरे घर का सब आदमी बहुत सपोर्ट किया है, मम्मी पापा भैया। आप घर में मझले हैं, छोटे हैं? सबसे छोटे। जी जी। तो फिर भैया को कॉल किए, पैसा का सबके पास दिक्कत है, तो भैया पैसा भेजा, तो वहाँ से हम घर आ गए। तब घर आ गए तो फिर गाना जब आया बन के तो मेरा पापा सुना तो बहुत अच्छा लगा, तो बोला इनको अभिमन्यु जी को कि एक बार और मौका दीजिए। तो उसी प्रकार ऐसे क्रम आगे बढ़ता गया। झंझारपुर से गए, 2-4 बार झंझारपुर गए। उसके बाद वहाँ से आए झंझारपुर से, तो घर का स्थिति भी उस समय दयनीय था, खराब ही था। वो ऐसे इतना अच्छा नहीं था, हम लोग पढ़ने में भी अच्छा थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे। हाँ, हम लोग पढ़ने में भी अच्छा थे, मैट्रिक में भी फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे? हाँ, इंटर में भी फर्स्ट। तभी तो गाना में दिखता है। इंटर में भी फर्स्ट है। तो सबका गार्जियन सबका जो इच्छा था वो पढ़े, लेकिन स्थिति खराब था तो नहीं पढ़ पाए हम लोग। तो सोचे क्या कि कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, बाद में अपन कंप्यूटर करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, जो भी होगा सो देखा जाएगा इसे। तो फिर कंप्यूटर क्लास के लिए मुंबई बात किए, तो हम डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते थे। अच्छा, वेब डिजाइनिंग। हाँ, वेब डिजाइनिंग। उसका जो है सो भी 8 लाख रुपया पड़ता है, और 1999 में उसका 2 लाख था। जिस समय 1999 में कितने दिन, 1 साल का रहा होगा कोर्स? हाँ, 1 साल 1.5 साल का 2 साल का कोर्स था। 2 लाख 8 लाख रुपया बोला था, तो नहीं कर पाए, पैसा था नहीं। 8 लाख कहाँ से देंगे? तो सोचे मोबाइल के बारे में, भैया जो है ना मेरा मिस्त्री रिपेयरिंग, तो उस मेरे घर पे सब सामान उमान था। तो हम क्या किए, घर पे वैसे ही सामान सब था ना, तो कुछ करने लगे। ऐसे करके थोड़ा नॉलेज हो गया मोबाइल का भी, तो रिपेयरिंग भी कर रहे थे। हाँ, सब मतलब गाँव के जितने भी मोबाइल सब आता था ना, छोटा छोटा मोबाइल, उसको ठीक ठाक कर देते थे। अच्छा, ये सीखा था आपने या फिर साथ रहते सीख गए? करते भाई थे आपके रिपेयरिंग? तो भैया मुंबई में कर रहा था, तो घर पे सामान सब था खाली, बस उसी समय ऐसे ही तोड़ फोड़ करके कर देते थे। अच्छा, खराबी मोबाइल को ठीक हो, मोबाइल को खराब सही है, कर देते थे ऐसे ही। ऐसा इंजीनियर जिसके पास जाने से डर लगेगा। तो फिर भैया बोला कि मोबाइल दुकान करो। तो भैया मेरा सामान उमान ले लिया वहाँ पे, तो हम एगो मोबाइल दुकान में, हाँ सोचे लदनिया में सोचे थे करेंगे। तो भैया मेरा मुंबई में रहता था, तो बोला सामान उमान हम खरीद लेते हैं, यहीं पे भेज देंगे, दुकान कर लो। ठीक है। ये कब की बात है? 2017 की बात है। ठीक, 2017 की बात है। तब जो है हम मोबाइल दुकान ज्वाइन कर लिए। तो अभिमन्यु जी सब जो है, जो उसके नहीं, हम दिल्ली एक बार और गए थे। अच्छा, हम बोले थे ना, आपने कहा एक बार और मौका दीजिए, तो शायद उस समय भी गए होंगे। हाँ, तो एक बार और दिल्ली गए थे, तो घर का स्थिति खराब था, तो हम सोचे कि चलो दिल्ली जाते हैं, वैसे कमा करके अपना जो है सो सिंगिंग खुद का करेंगे, अपना जो कमाएंगे सो उसी में सिंगिंग में लगाएंगे। हाँ। तो वहाँ पे भी इतना दिक्कत हुआ ना, उस जगह हम पहुँच गए, इतना दिक्कत मत पूछिए आप। टॉयलेट में जा के रो रहे थे। बाहर में सब कंपनी जो भी काम कर रहा था ना, सब हंस रहा था। क्यों रो रहे थे? मतलब हमको घर की याद बहुत आ रही थी, घर की याद। और वहाँ उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? क्योंकि बचपना रहती है 15, 16, 18 साल, तो बचपना रही होगी, इसलिए आपको गांव याद सता रही होगी। हाँ, दिक्कत भी था वहाँ पे। वहाँ पे हम पहुँच गए ना कि वहाँ पे खाने ही का ही दिक्कत, मतलब 4 बजे 5 बजे खाते थे। घर पे कॉल करके बोलता था कि खाना खाए, तो हम बोले हाँ, खाए नहीं थे। अब बोले माँ बाप थोड़ी ना बना के बोल देते थे। हाँ, तो वहाँ पे भी दिक्कत हुआ बहुत। तो अभिमन्यु जी जो एक दिन कॉल किए, वो स्टूडियो खोला था जयनगर में सबसे पहले, जो हमारे गुरु थे वो स्टूडियो खोला था जयनगर में। हम तो दिल्ली चले गए, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सोचे कि नहीं, हमको करना ही है, अब करना ही है। हमको अच्छा लगने लगा, जो भी जैसे भी होगा हम करेंगे। तो कॉल किया कि ऐसे बात है, कहाँ हो? तो हम बोले दिल्ली में। तो आओ अपना स्टूडियो 2-4 आदमी मिल करके खोले हैं, उसमें गाना। तो हम बोले ठीक है। तो हम वहाँ से फिर आ गए घर पे। तो वहाँ पे भी कुछ उन लोगों का कोनो बातचीत हो गया। तो फिर हम तब तक जो आए घर पे, तो मोबाइल दुकान ज्वाइन कर लिए दुकान में। तो फिर घर पे आए तो बोला क्या कि अब दुकान में ज्वाइन नहीं करो तुम, तो चलो वहाँ पे स्टूडियो टूट गया, लदनिया में अपना स्टूडियो खोलते हैं। तो मेरे घर में कंप्यूटर सब था बहुत पहले, भैया काम करता था ना, सब लाया था। तो हम अपना कंप्यूटर मॉनिटर सब जो है ना, माउस कीबोर्ड सही सब अपना ही था। अभी भी भैया गाँव में है या फिर वहीं पे? अभी बाहर, वहीं पे मुंबई में। सही है। तो अपना ही था। तो 10,000 15,000 करके 3 आदमी जो है सो हम लोग लगभग 1 लाख रुपया ज्वाइन किए थे, कंपनी इकट्ठा किए थे। हाँ, और ऐसे ही छोटा मोटा स्टूडियो खोले थे लदनिया। कितना बजट लगा था उस समय? 1 लाख प्लस लग ही गया। हाँ, तो हम लोग 10-15 हज़ार करके सब इधर उधर करके, जीजा जी से तो इससे तो उससे ऐसे करके लिए थे अपना। तो सबको दे दिए। काम करते करते स्टूडियो उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। कितने दिन में चुका दिए होंगे? 1 साल में सबका दे दिए। अच्छा, सही है। 1 साल में सबका दे दिए। तो ऐसे ही करते गए 2017 से अपना स्टूडियो का काम करते गए, और 2022 में जा करके फेमस हो गया है गाना। कौन सा गाना फेमस हुआ था?
गाना था हाँ दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेले। तो हम चाहेंगे कि उसका मुखरा आप सुनाएं, फिर हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। गाना ऐसे था सा दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेलियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भ गेलियो। सा दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेलियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भ गेलियो। हमर दिल हमर जान अहीं छी परान, झूठो के कहै छली, दिल में रही कबर का अहाँ दिल में घाव केली। जानू हमर जान